नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा के नतीजे जब उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो छात्र अक्सर एक मुश्किल मोड़ पर आ खड़े होते हैं। आज की इस चर्चा में हम इसी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आगे का रास्ता कैसे चुना जा सकता है। तो चलिए, इस जटिल विषय को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर एक-एक करके नजर डालेंगे। इससे हमें सही फैसला लेने में काफी मदद मिलेगी। देखिए, सबसे पहला कदम तो यही है कि उस मुश्किल स्थिति को समझा जाए जिसमें बहुत से छात्र खुद को पाते हैं। ये वाकई में दबाव और कंफ्यूजन का समय होता है। तो रिजल्ट्स आ गए, अब क्या? देखिए, ये एक सवाल है जो बहुत भारी लग सकता है, लेकिन इसका जवाब खोजने की शुरुआत ना एक शांत और साफ दिमाग से होती है। क्योंकि होता क्या है, घबराहट में जो भी फैसला लिया जाता है वो अक्सर सही नहीं होता। अब जरा एक ऐसे रास्ते के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। हमारी जो सोर्स मटेरियल है वो एक बड़ी ही दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली बात सामने रखती है। ये उस सोच पर सवाल उठाती है जिसे कई लोग एकमात्र रास्ता मान लेते हैं। ये विश्लेषण एक ऐसा विचार सामने रखता है जो शायद पहली बार में सही न लगे। वो ये कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जरूरी नहीं कि दोबारा कोशिश करना ही हो। क्या पता बेहतर रास्ता कहीं और इंतजार कर रहा हो। ये सलाह एकदम सीधी और साफ है। अगर कोई ठीक-ठाक मौका मिल रहा है तो उसे लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए, बजाय इसके कि उसी तैयारी की रेस में फिर से शामिल हुआ जाए। अब इसके पीछे का तर्क समझिए। लंबे समय में सफलता जो है वो किसी के व्यक्तिगत गुणों और स्किल्स पर बनती है, सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम की रैंक पर नहीं। असली दौड़ तो सच पूछिए तो कॉलेज के बाद ही शुरू होती है। तो ठीक है, अगर लक्ष्य आगे बढ़ना है तो फिर जो ऑप्शंस सामने हैं उन्हें कैसे परखा जाए? मतलब किस आधार पर ये तय करें कि कौन सा रास्ता बेहतर है? देखिए, सोर्स मटेरियल इस पूरे फैसले को एक बहुत ही जरूरी चीज पर ले आता है, और वो है प्लेसमेंट। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये रास्ता नौकरी की तरफ ले जा रहा है? क्योंकि आखिरकार पढ़ाई का एक बड़ा मकसद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना भी तो है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये जो फाइनेंशियल हिसाब किताब है ना, उसको एकदम साफ कर देती है। सीधा सा लॉजिक ये है कि उस रास्ते में पैसा लगाना बेहतर है जो नौकरी के जरिए एक रिटर्न की गारंटी देता हो। मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ एक खर्चा नहीं। तो जब ये प्लेसमेंट पहले वाला फिल्टर लगाते हैं तो अलग अलग एग्जाम्स और कॉलेजों को आंकने का एक साफ नजरिया मिलता है। कॉलेज का नाम नहीं बल्कि उसका नतीजा ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो अभी भी 1 साल ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस रास्ते पर चलने के लिए कितनी जबरदस्त कमिटमेंट चाहिए। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। यहाँ एक बहुत सीधी लेकिन बहुत जरूरी बात कही गई है, आता होता तो सिलेक्शन हो जाता। देखिए, ये एक तरह का रियलिटी चेक है। मतलब अगर कोई ड्रॉप लेने का सोच रहा है तो इसकी शुरुआत ही विनम्रता से होनी चाहिए। ये मानना पड़ेगा कि हाँ, ज्ञान में कुछ कमियां रह गई थीं। यहाँ ईगो या अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं है। ड्रॉप ईयर में कामयाबी सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं मिलती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि बिना किसी ईगो के एक सख्त, अनुशासित तरीके से तैयारी की जाए। प्रोसेस को फॉलो करना ही नतीजा देगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन मानसिक गलतियों से बचना उतना ही अहम है जितना कि पढ़ाई करना। किसी की सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो चलिए, अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ के देखते हैं ताकि कोई भी अपना व्यक्तिगत और सही फैसला ले सके। ये स्लाइड दोनों मुख्य विकल्पों को एकदम साफ साफ सामने रखती है। जाहिर है, हर रास्ते के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी। और ये बात हमें याद दिलाती है कि हमें एग्जाम के नंबरों की फौरी चिंता से आगे देखना चाहिए और एक बेहतर और सुकून भरी जिंदगी की बड़ी तस्वीर पर ध्यान देना चाहिए। सोर्स मटेरियल से ये एक बहुत ही दमदार आखिरी विचार है जो इस बात पर जोर देता है कि ये फैसला एक बहुत लंबे सफर का बस एक छोटा सा कदम है। इसे जिंदगी और मौत का सवाल नहीं बनाना चाहिए। आखिर में सारे तथ्यों और तर्कों पर गौर करने के बाद फैसला हर किसी का अपना होता है, और यही वो सवाल है जिस पर गहराई से सोचना चाहिए। करियर भी आपका, फैसला भी आपका।